एक बार सभी का निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में आपको 12th क्लास सब्जेक्ट मैथ में आपका चैप्टर स्टार्ट है 7 समाकलन, जिसकी हम जो है पहली 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज इसकी 7.6 जो आपकी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होगी। और इस एक्सरसाइज में आपका जो समाकलन है, आपने समाकलन अब तक पढ़ा था प्रतिस्थापन समाकलन और आंशिक भिन्न से आपने समाकलन किए थे। लेकिन जब हम दोनों रूल को अप्लाई करते तो कुछ क्वेश्चनों में ये अप्लाई नहीं होता, तो उसके लिए हमारा जो समाकलन बनता है फिर हम चेक करते हैं खंड से समाकलन। क्या? खंड से समाकलन। तो खंड से समाकलन क्या होता है और कब इसका यूज होगा और किस प्रकार हम खंड से मीन्स खंड भाग करने। जैसे आपने अवकलन में खंड किए थे फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड के खंड करने के बाद आपका फॉर्मूला होता था अवकलन में फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस सेकंड और d/dx फर्स्ट। उसमें हम थोड़ा ध्यान से सुनो, पहले मैं जो कह रहा हूं उसमें हम किसी को भी फर्स्ट लेते थे और किसी को भी सेकंड। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप जब करोगे क्वेश्चन तो उस कंडीशन में आपको देखना होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो ये आपका लिखा हुआ है f1x और इंटू f2x। ये दो फंक्शन है और दोनों के साथ x है और मल्टीप्लाई में है, तो एक को हम फर्स्ट लेंगे और एक को लेंगे क्या? सेकंड। ठीक है। इसमें भी मैं एक थोड़ा सा और समझो, जब क्लियर समझ में आएगा तभी होगा। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है x इंटू ई की x की 2 और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x इंटू ई की x। ये लिखे हुए हैं भाई। ठीक है। बताओ इसमें से आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो? ध्यान से देख के बताइए कौन से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आप जानते हो सबसे पहले आप प्रतिस्थापन समाकलन देखोगे। पहले तो डायरेक्ट चेक कर लो, डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं है, क्योंकि x दो स्थान पर मल्टीप्लाई में है। एक x और एक x दोनों मल्टीप्लाई में है, कैसे भी है, आप इसे डायरेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि, और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो या तो प्रतिस्थापन से होगा। और आंशिक भिन्न आप बना नहीं सकते क्योंकि आंशिक भिन्न के लिए बटे में होता है क्वेश्चन। ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम इस x स्क्वायर को t माने तो इसको मानने पे ये आ जाएगा x। इसका मतलब है पहला वाला आपका प्रतिस्थापन से होगा। और कैसे होगा पहले से समझना। माना x स्क्वायर बराबर t, तो बोलिए इसका अवकलन 2x dx बराबर क्या होगा? dt। रखो i बराबर x dx के स्थान पर 1/2 dt और ये होगा e की t। और बोलिए e की t का समाकलन क्या होता है? e की t वैल्यू रख दो, तो 1/2 e की t के स्थान पर x स्क्वायर, ये आंसर है। लेकिन इसका कैसे करोगे बताओ? अपने आप लगाओ, इसका कैसे आप समाकलन करोगे बताइए? इसके समाकलन में कैसे, किसको t मानोगे? नहीं हो सकता ना। इसमें मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट सेकंड से होगा। अब मैंने बताया है अवकलन में तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लेते हो, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। समाकलन में, समाकलन में किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड नहीं मान सकते आप। समाकलन में आप एक फर्स्ट लोगे एक सेकंड लोगे, किसी को नहीं। इसका मैं अभी रूल बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूं कि समाकलन के लिए आप फर्स्ट सेकंड का रूल किस प्रकार अप्लाई करते हो। उसका सूत्र है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट समाकलन होता है सेकंड माइनस समाकलन के अंदर अवकलन होगा d/dx होता है फर्स्ट का। ध्यान से देखो, अंदर होगा। और दूसरी का होता है समाकलन सेकंड का। आपको समाकलन करना है, फिर ये जो निकल के आएगा
इसका आपको समाकलन करना है ये वाला। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बात ये आती है सबसे मेन कि फर्स्ट सेकंड ले किसे, ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड लेते किसे हैं। यानी कि आपने यहां पे क्या देखा, फर्स्ट का आपको क्या करना है, अवकलन। फर्स्ट का क्या करना है आपको, अवकलन, और सेकंड का क्या करना है आपको, समाकलन। लॉग और इनवर्स का समाकलन नहीं होता है। अगर लॉग और इनवर्स आपको दिख जाए तो आपको सदैव क्या लेना, उनको फर्स्ट, क्योंकि लॉग और इनवर्स का आप अवकलन करते हो, बट लॉग और इनवर्स का समाकलन होता ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसके लिए। फर्स्ट के निकालने के लिए फर्स्ट आपको लेना कैसे है, किस प्रकार उसको लेना है, उसका रूल आपको ध्यान रखना है, आईलेट। क्या रखना है, ILATE, आईलेट। ध्यान रखना क्या होता है वो समझो। ये किसके लिए है, जो आप फर्स्ट लोगे, ये वाला फर्स्ट पार्ट जो आप लोगे वो आईलेट के अनुसार आपको लेना है। अब आईलेट होता क्या है इसे समझो। आई का मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स, जिनमें इनवर्स आया हुआ, जैसे साइन इनवर्स है, इधर देखिए कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है। तो जो इनवर्स के पद होंगे, अगर आपके समाकलन में इनवर्स आपका है तो आपको उसी को फर्स्ट लेना है। तो पहले नंबर पे अगर इनवर्स दिखाई देता है तो इनवर्स को फर्स्ट लेना है। अगर इनवर्स नहीं है तो एल को लेना है, और एल का मतलब होता है लॉग, जैसे लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, ये इसको आपको फर्स्ट लेना है, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेट होता ही नहीं है। अगर लॉग भी नहीं दिखाई दे तो फिर आपको देखना है ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं एलजेब्रिक फंक्शन, बताइए। एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर है, 2x है, ये जो आते हैं ये एलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। आई बसन में ये एलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद आपका आता है क्या, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति जो होते हैं, त्रिकोणमिति। तो उसके बाद त्रिकोणमिति होगा, और लास्ट बचता है एक्स्ट्रा पार्ट, जिसमें ज्यादा आपका आता है, बोलो क्या, e की पावर x। तो e की पावर x आप क्यों है, क्योंकि e की पावर x का हम समाकलन भी जानते हैं, आकलन भी जानते हैं, इनका भी जानते हैं, वैसे तो इनका भी जानते हैं, बट रूल ये पे ध्यान देना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड लेना है और तब उसका क्वेश्चन करना है। आईलेट ये फर्स्ट के लिए है। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, इसे देखो, ध्यान से देखो, पहले एक्सरसाइज बाद में। आपका लिखा हुआ है आई बराबर x इंटू ई की एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई में है, प्रतिस्थापन से नहीं हो सकता। और जब प्रतिस्थापन से नहीं होगा तो क्या देखेंगे, उसके बाद में बटे में तो है ही नहीं, तो जिससे कि हम किससे कर सकते थे, क्रम से समाकलन या आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन से कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं है। तो ये खंड से होगा, और खंड से में क्या यहाँ पर इनवर्स है, बताइए, इनवर्स है क्या, लॉग है क्या, एलजेब्रिक फंक्शन है x। तो इसे ही हमें लेना है फर्स्ट। तो ये जो एलजेब्रिक फंक्शन है x, ये आपका फर्स्ट है, और e की x आपका सेकंड है। बस अब लगा दीजिए सूत्र, क्या फॉर्मूला है, बोलिए, फर्स्ट इंटीग्रेट सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और समाकलन करोगे सेकंड का, और फिर इसका आपका होगा समाकलन। बोलिए x e की x का समाकलन क्या होता है, e की x, बोलिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1, e की x का समाकलन
ई की एक्स डी एक्स बराबर एक्स ई की एक्स। बोलिए ई की एक्स का समाकलन क्या होगा? ई की एक्स। तो ये आपका जो आंसर है। तो इस प्रकार से आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। वन कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, छोड़ो इसका क्यों होगा? वन का एक्स कब होता? अगर ये प्लस में होता या माइनस में होता। ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में। तो ये आपका इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। पहले नोट्स कीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 7.6। उस एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि आपको दिया हुआ है एक्स साइन एक्स। देखिए एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, प्रतिस्थापन से होगा नहीं, तो हम खंड से समाकलन का यूज करेंगे। और खंड से समाकलन में बोलिए क्या फॉर्मूला है? इनवर्स। इनवर्स है आइलेट रूप में? नहीं है। लॉग? नहीं है। एलजेब्रिक फंक्शन? एलजेब्रिक फंक्शन है आपका एक्स। तो ये फर्स्ट है और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड। बोलिए क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट इंटीग्रेट सेकंड और फिर इसका आपको करना है इंटीग्रेट समाकलन। ठीक है, करिए। बोलिए साइन एक्स का क्या अवकलन होता है? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। बोलिए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? और साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो बराबर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स की एक में गुना होगी कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड में आपको गिवन है, इसमें आपको गिवन है एक्स साइन 3x, एक्स इंटू साइन 3x। बोलिए x को फर्स्ट लोगे तो इससे लोगे आप सेकंड, एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट। लगाइए फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। फर्स्ट इंटीग्रेट सेकंड माइनस समाकलन के अंदर अवकलन करोगे फर्स्ट और इसके साथ समाकलन होगा सेकंड, बराबर बोलिए साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। तो माइनस एक्स कॉस एक्स, लेकिन यहां पर एक्स का गुणांक 3 है जो बटे में आता है समाकलन में। जो एक्स का गुणांक है वो बटे में आएगा। माइनस बोलिए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और कॉस साइन एक्स का समाकलन क्या होगा? बोलिए इसमें बोलिए साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस 3x और बटे में x गुणांक क्या है? 3, बराबर माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1/3। और बोलिए कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। तो यहां से यही आपका क्या है? आंसर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, और थर्ड में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है x की 2 e की x, x की 2 e की x, इसका समाकलन करना है। तो आप जानते हो आपके पास एलजेब्रिक फंक्शन है क्या? x, तो ये फर्स्ट होगा और e की x तो सबसे लास्ट में होता है। तो बोलिए क्या फॉर्मूला है आपका? फर्स्ट इंटीग्रेट सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट और इंटीग्रेट सेकंड डी एक्स और फिर इसका इंटीग्रेट, बराबर बोलिए ई की एक्स का समाकलन क्या होता है? ई की एक्स। बोलिए एक्स की 2 का अवकलन एक्स की n-1 से 2x। बोलिए ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स और फिर
dx बराबर x की 2 e की x, 2 बाहर लोगे और अंदर क्या बचेगा x e की x dx। क्या करोगे बोलिए, इसका पुनः आपका फर्स्ट और सेकंड का समाकलन होगा, तो ये फर्स्ट और ये क्या होगा सेकंड, इसका हमें समाकलन करना है तो फर्स्ट सेकंड से होगा। बोलिए एक्स स्क्वायर ई की एक्स माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगाने के बाद लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर आपको समाकलन करना है। बोलिए फर्स्ट इंटीग्रेट सेकंड माइनस इंटीग्रेट के अंदर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट और इंटीग्रेट सेकंड, और फिर इसका करोगे आप इंटीग्रेट, तो बोलो क्या निकल के आया एक्स स्क्वायर ई की एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स माइनस माइनस प्लस, बोलिए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर निकल के आता है आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की एक्स, बोलिए ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स और प्लस सी, या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या ई की एक्स सभी में से क्या ले लीजिए कॉमन, आपका आंसर निकल के आ जाता है। नोट्स कीजिए। हाँ इसमें ये 2 रहेगा ये वाला, तो इस 2 को लिखोगे आप, ये 2 सभी के साथ होगा लॉन्ग ब्रैकेट से पहले, तो यहां पे आएगा 2, तो 2 आपकी मल्टीप्लाई में इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी 2 एकम 2, तो इन सभी के साथ आपका दोनों के साथ 2 होगा, तो माइनस 2x ई की एक्स और प्लस 2 ई की एक्स उतारिए। नोट्स कीजिए।